નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 6 અને વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 2 અનૂઠે ઇન્સાનનું સંપૂર્ણ સચોટ સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। હવે આપણે વાત કરીશું પ્રશ્ન નંબર 1। सही विकल्प चुनकर निशाना कीजिए। अमरूद बेचने वाली लड़की क्या खुश हो गई थी? माँ ने उसे 2 सिक्के दिए थे। लुका छुपी के खेल में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो आंख मिचोनी। जामफल के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो अमरूद। माँ के द्वारा सजा मिलने पर भी नेपोलियन खुश था क्योंकि सत्य के पथ पर चलने के कारण। हमेशा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं। बोली लगाकर बेचने का शब्द एक शब्द में क्या कहते हैं? तो नीलामी। दस्तखत किसका समानार्थी शब्द है? तो हस्ताक्षर। गांधी जी सभी से दान क्यों मांग रहे थे? तो आजादी की लड़ाई के लिए। अपने सारे गहने दे देने के पीछे कौमुदी के कौन सा गुण दिखाई देता है? तो देश प्रेम। आदर से लिखा गया पत्र के लिए एक शब्द बताइए। तो मानपत्र। उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो दो शब्द लिखिए। क्र तो क्रम, क्रिया, क्रमिक। न पन्ना, खिन। पद्म तो छिद्म, विद्वान, द्वेष नहीं, पद्म और सद्म। द्र तो द्वार, विद्वान और द्वेष। हम तो ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ब्राह्मण। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नेपोलियन कैसा इंसान था? तो नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? तो नेपोलियन ने लड़की को 3 सिक्के दिए। नेपोलियन लड़की को कहाँ ले गया? तो नेपोलियन लड़की के अपने घर ले गया। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाले लड़की का नाम क्या था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाले लड़की का नाम कौमुदी था। कौमुदी ने गांधी जी से क्या मांगा? तो कौमुदी ने गांधी जी से उनके हस्ताक्षर मांगे। छठा, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? इस समय देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू इसका नेता था। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू ये धन कहाँ से लाते? इसीलिए वे सारे देश में घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। कौमुदी ने दान में क्या दिया? तो कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियां, गले का स्वर्णहार और काने में रत्न जड़ित बूंदे दिए। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो लड़की ने अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसीलिए वे लड़की को अपने घर ले गया। माँ ने नेपोलियन से क्या कहा? तो माँ नेपोलियन की सच्चाई से बहुत खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन और उसकी बहन के चरित्र में क्या अंतर था? नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसने सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरे को हानि वो सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र उसके विपरीत था, वो डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वो झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। इस केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान नहीं थी। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन का स्वभाव में बहुत अंतर था। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें हस्ताक्षर दे दूंगा। सोचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज नेपोलियन की जगह आप होते तो क्या करते? नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने जाने वाले लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए। अब वो उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वो अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन का लगा कि उसके कारण इस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि का पूरा करने के लिए अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ का सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसकी तरह इस गरीब लड़की को नुकसान न होने देता। आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं?
मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं। मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीज़ें किफ़ायती दरों पर मिलती है, इसीलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपये बच जाते हैं। उन्हें मैं अपने पास बचा कर रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी का सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदता हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत में से इनके लिए फूलों की हार जरूरत लाता हूँ। इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ। तीसरा प्रश्न के संदर्भ में बापू ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रसंग के संदर्भ में बापू ने जो कार्य किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कौमुदी ने अपने सारे जेवर दे दिए और उसने अपने देश प्रेम का परिचय दिया। इसके बदले में गांधी जी ने अपने हस्ताक्षर के साथ एक वाक्य लिखकर उसके त्याग को भी महत्वपूर्ण बताया। आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों? मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसने गहने बहुत कीमती थे। इसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए कौमुदी का पात्र हमें सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक है। क्या आपने कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? इस घटना को अपने शब्दों में लिखिए। एक बार छुट्टी के दिनों में अपने सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा नाम लिया। इस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से उसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी को नुकसान न हो। अपनी राय लिखिए। महात्मा गांधी और देश प्रेम। शिक्षक शौनक, हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं? शौनक, गुरुजी, हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। शिक्षक, शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? सुनील, गुरुजी, गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की। रमन, उन्होंने कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किए। देश को अंग्रेजों के शासन से आजाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे। इंसान अनूठा कब कहलाता है? शिक्षक महेश, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा कब कहलाता है? महेश, गुरुजी, जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षक, उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया? महेश, गुरुजी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब वहाँ लगभग 600 रियासतें थे। उनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे। वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राज्यों को उनकी रियासत ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। सभी लोग सरदार को लोहा मान गए। रौनक, गुरुजी, इसीलिए तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। शिक्षक, हाँ, सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे। सचमुच वे अनूठे इंसान थे। आप अपने देश की सेवा कैसे करोगे? शिक्षक विद्यार्थियों से। तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? अंशुमान, गुरुजी, मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा। मैं खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और शाक सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा। प्रदीप,
गुरुजी, मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूंगा कि जिससे सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि देश में कोई बेघर न रहे। कौशल, गुरुजी, मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंक देने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूंगा। शिक्षक, मुझे खुशी है कि तुम लोग किसी न किसी तरह देश की सेवा करने चाहते हो। भविष्य में तुम्हारा हाथों में ही देश की बागडोर होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोग सच्चे देश सेवक बनोगे। उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सत्य तो सत्यवादी, गांधी जी सत्यवादी थे। धर्म तो धार्मिक, मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते थे। रंग तो रंगीन, शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। लोभ तो लोभी, लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। भारत तो भारतीय, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। चमक तो चमकीला, सोना चमकीला होता है। शक्ति तो शक्तिमान, वो सभी काम करने में शक्तिमान है। गुण तो गुणवती, सुरेखा गुणवती बालिका है। बल तो बलवान, भीम बहुत बलवान थे। दया तो दयावान, आप बड़े दयावान पुरुष है। दर्शन तो दर्शनीय, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। लिंग परिवर्तन कीजिए। मेढक तो मेढकी, तरुण तो तरुणी, कुमार तो कुमारी, देव तो देवी, कुंभार तो कुंभारीन, नाग तो नागिन, बाघ तो बाघिन, धोब तो धोबीन, धोबी तो धोबीन, ग्वाला तो ग्वालिन, शेर तो शेरनी, जादूगर तो जादूगरनी, मास्टर तो मास्टरनी, डॉक्टर तो डॉक्टरनी, ऊंट तो ऊंटनी। लिंग परिवर्तन करके उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। हिरन तो हिरनी, हिरन दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। पुत्र, राम दशरथ के पुत्र थे। सुनीता दीपक भाई की पुत्री है। मेढक, मेढक टर टरा रहा है। मेढकी, मेढकी टर टरा रही है। तरुण, तरुण कॉलेज जा रहा है। तरुणी कॉलेज जा रही है। कुमार, कुमार खेल रहा है। कुमारी, कुमारी खेल रही है। देव, देव मुस्कुरा रहा है। देवी मुस्कुरा रही है। कुम्हार घड़े बना रहा है। कुम्हारिन घड़े बना रही है। नाग फुफकार रहा है। नागिन फुफकार रही है। बाघ गरज रहा है। बाघिन गरज रही है। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबीन कपड़े धो रही है। ग्वाला दूध ला रहा है। ग्वालेन दूध ला रही है। शेर गरज रहा है। शेरनी गरज रही है। जादूगर खेल दिखा रहा है। जादूगरुनी खेल दिखा रही है। मास्टर पढ़ा रहा है। मास्टरनी पढ़ा रही है। डॉक्टर मरीज को देख रहा है। डॉक्टर ने मरीज को देख रही है। ऊंट बल बला रहा है। ऊंटनी बल बला रही है। उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। चंपा, चमेली, गेंदा, कमल आदि फूलों का नाम है। जय जवान जय किसान, लो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित परिच्छेद में सही विराम चिन्ह लगाकर परिच्छेद फिर से लिखिए। आलू ने कहा, मैं सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीज मुझसे बनती है। गाजर ने बात काटते हुए कहा, मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वच्छ रहते हैं। कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नाम बड़े और दर्शन छोटे। तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं। उसे कहते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। कोयले की दलाली में हाथ काला, उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा। जानते नहीं, कोयले की दलाली में हाथ काला अर्थात बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुमने चोरी की, ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। उसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। चौथा, कंगाली में आटा गिला। गंगू पहले ही बहुत निर्धन था। छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, अब तो वो भी छूट गई। उसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना।
कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो शराबी था, जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा अर्थात एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। कहावत का अर्थ चुनकर लिखिए। आए थे हरि भजन ओटन लगे कपास। तो चौथा, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। ऊंची दुकान फीका पकवान, प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। एक साड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो दूसरा, एक ही बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो पांचवा, कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। छठा, जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए। तो सातवां, बुरे कर्मों का अच्छा फल नहीं मिलता। प्रश्न नंबर 11, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। सच्चे मित्र। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चौवा और कछुआ के 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चौवा, चूहा और कछुआ को कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्र को आवाज दी पर वो कोई नहीं आया। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वो उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम्हें मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे की अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। उस तरह कौवा, हिरण, चौवा और कछुआ ચારોની મિત્રતા નિભાઈ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારે આગળના ચેપ્ટરનું સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો નીચે આપેલી જે ડિસ્ક્રિપ્શન છે તેની લિંક ઉપર ક્લિક કરીને સોલ્યુશન મેળવી શકશો।